and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Conduct Rules 1964 Part 2. In this part, I will discuss Rule 9, 10, and 11. In my previous part, Part 1, already I discussed Rule 4 to Rule 8. So definitely video would be interesting one. And Rule 9, I will discuss criticism of government. Rule 10, evidence before committee or any other authority. Rule 11, communication of official information. So each rule I will explain it very lucidly and briefly. इसमें आपको 20 MCQs मिलेगा, लेटेस्ट पैटर्न का MCQs मिलेगा और पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो मिलेगा. ठीक है. सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल so that you can get notification for my upcoming videos. Also, you join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. Also, you join my Telegram channel, link t.me/bap82034, so that you can up to date yourself of my upcoming videos. So now I am going to start CCS Conduct Rules 1964, Rule 9 to Rule 11. Also I will discuss 20 MCQs and also you know about the pattern of descriptive questions. So you see Rule 9, rule position, you remember, it is criticism of government, right? Rule position is very important one. Also question is coming. उसका जो फर्स्ट बीट है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट पब्लिकली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. A government servant must not make any public statement in radio, TV, social media, newspapers, public meetings, etc. that criticizes any current or recent policy or action of the central or state government. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें जो गवर्नमेंट का करेंट पॉलिसी है, कि गवर्नमेंट का करेंट प्रोग्राम्स है, कि गवर्नमेंट का करेंट सर्कुलर्स है, कि गवर्नमेंट का करेंट इंफॉर्मेशन है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इसलिए फर्स्ट हेडिंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट पब्लिकली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट. ओके. सो ज़्यादातर आप देखिए अभी सोशल मीडिया में कभी कभी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कमेंट करते हैं, कि प्रोग्राम्स के ऊपर कमेंट करते हैं. तो ये नहीं करना चाहिए. ऐसे करेंगे और डिटेक्ट होगा तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट है क्लियर है, कोई भी मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, सो किसी में भी जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, कि गवर्नमेंट का सर्कुलर है, कि गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि उसमें गलत मैसेज जाता है पब्लिक को. ऐसे करने से पब्लिक कंफ्यूजन होते हैं, एक डिसिप्लिन में ब्रीच आ जाता है, एक मिसट्रस्ट आ जाता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक. ठीक है. तो इसी के वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए. ये फर्स्ट बीट था. तो क्लियर हो गया. रूल 9 सबसेक्शन आई. ओके. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट पब्लिकली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. देखिए उसमें मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. अप्लाइज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैसे? द रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू स्टेटमेंट्स मेड. सपोज आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिया, आपका नेम से आप कुछ स्टेटमेंट दे दिया, एनोनिमसली, विदाउट एनी नेम, विदाउट नेम आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिया गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट में, कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अगेंस्ट में, विदाउट नेम आप कुछ स्टेटमेंट दे दिया. जो स्यूडोनिम है, यूजिंग ए फेक नेम से आप कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कि समवन एल्स नेम में आप कुछ स्टेटमेंट दे दिया और बाद में डिटेक्ट हुआ, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा. ओके. तो एक्शन लिया जाएगा. तो ये सबको अवॉइड करना है. ना आपका नाम पे कोई स्टेटमेंट देना है गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर, ना सपोज एनोनिमसली देना है, ना कोई फेक नेम से देना है, ना कोई एनी अदर नेम से देना है. ओके. और ये है मीडिया, जैसे मीडिया इंटरव्यूज है, कि आर्टिकल्स है, स्पीचेस है, प्रेस कम्युनिकेशन. तो
ये सब में आप आपका स्टेटमेंट देते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज एगेंस्ट में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एगेंस्ट में, कि कुछ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एगेंस्ट में, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना है, चाहे आप आर्टिकल्स दे रहे हो और किसका नाम पे, और उसमें कोई मेंशन नहीं किया आप आर्टिकल्स दे रहे हो, कि फेक नेम पे आप दे रहे हो और बाद में डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रेस कम्युनिकेशन आप दे रहे हो, ठीक है, और अदर नेम से, फेक नेम से, तो ये सब गलत है। क्लियर? क्योंकि जो पब्लिक क्रिटिसिज्म बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अफेक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को अफेक्ट करता है, अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट, एक पब्लिक ट्रस्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रेंडरिंग सर्विस टू द पब्लिक, ऑलवेज गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द पब्लिक, तो उसमें पब्लिक ट्रस्ट में ब्रीच आ जाता है, ठीक है। क्रिएट कंफ्यूजन और नेगेटिविटी अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ कंफ्यूजन आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर और कुछ नेगेटिविटी आ जाता है, तो इसके वजह से इसके ऊपर भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। क्यों गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को क्रिटिसाइज नहीं करना है, यदि करता है तो क्या इट मीन्स, क्या मैसेज जाता है पब्लिक को, ठीक है। तो ये क्लियर इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है, ना आपका नाम पे, ना एनी अदर नेम, कि कोई फेक नेम से, और विदाउट एनी नेम यदि आप कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर देते हो, कि सोशल मीडिया में कुछ इंफॉर्मेशन देते हो अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, देन डेफिनेटली एंड बाद में ये डिटेक्ट होता है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वुड बी इनिशिएटेड। और ये जो पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज से क्या होता है, क्या मैसेज जाता है पब्लिक को, वो भी मैं क्लियरली मेंशन कर दिया। अफेक्ट डिसिप्लिन, अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट, और क्रिएट कंफ्यूजन और नेगेटिविटी अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, ऐसा कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन फॉर ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन ऑफ ऑफिस बियरर्स। इसमें क्लियरली मैसेज है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एन ऑफिस बियरर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन और एसोसिएशन, तो यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट जो आपका एसोसिएशन है, एसोसिएशन का मेंबर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन का मेंबर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन का एक ऑफिस बियरर है, तो वो व्यूज दे सकता है टू प्रोटेक्ट द सर्विस कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज का सर्विस कंडीशन को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो व्यूज दे सकता है, और व्यूज देने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पीक फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विस कंडीशंस, कैसे एम्प्लॉइज का सर्विस कंडीशन इंप्रूव होगा, तो इसके ऊपर वो बयान दे सकता है, ठीक है। बट सच एक्सप्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड, नॉट पॉलिटिकल और मैलिशियस, ओके। तो बट सच एक्सप्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड मीन्स जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, उसके हिसाब से वो बयान दे रहा है। तो इसमें इसको हम नहीं बोलेंगे कि ये जो रूल 9 को कंट्रावेन कर रहा है, जो क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट रूल 9 है उसको कंट्रावेन कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिए क्लियरली। तो इसमें क्लियर हो गया, जो ऑफिस बियरर है, चाहे ट्रेड यूनियन का, एसोसिएशन का, तो वो व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे मीडिया में कर सकता है, चाहे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वो दे सकता है, और प्रेस कम्युनिकेशन में दे सकता है। तो वहां पर क्या देगा ना, कि जो एम्प्लॉइज है उनका सर्विस कंडीशन कैसे सेफगार्ड होगा, सर्विस कंडीशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, और कैसे उनका सर्विस कंडीशन इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये बोनाफाइड, पॉलिटिकल मैलिशियस नहीं होना चाहिए, ये बोनाफाइड है, जो एक्चुअली रियल फैक्ट है, कैसे एम्प्लॉइज का सपोज इंप्रूवमेंट होगा, क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट को देना चाहिए तो एम्प्लॉइज को अच्छा फैसिलिटीज मिलेगा, और कैसे जो उनका सर्विस है कैसे उनको सेफगार्ड मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा एम्प्लॉइज को, तो उनका मोरल हाई होगा, वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो रूल 9 है, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट है, वो कंट्रावेन नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। नेक्स्ट वन, कैन नॉट मेक स्टेटमेंट्स दैट एम्बारस गवर्नमेंट रिलेशंस। इसमें रिलेशंस का बात आ जाता है, जैसे कोई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो ऐसा आप कुछ स्टेटमेंट दे दिया, जो स्टेटमेंट में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस के ऊपर आप कुछ स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दे दिया, तो उसमें एक एम्बारासमेंट एक्चुअली होता है, वो पब्लिक को गलत मैसेज जाता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट नॉट मेक स्टेटमेंट्स दैट कैन
एम्बारस और डिस्टर्ब रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आप ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया जिसमें एक डिस्टर्ब होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेशन में, इसमें पब्लिक कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, और पब्लिक को गलत मैसेज जाता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट सर्वेंट कैन मस्ट नॉट मेक स्टेटमेंट्स दैट कैन एम्बारस और हार्म रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड एनी फॉरेन कंट्री। वैसे ही आप ऐसा कुछ आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट यू शुड नॉट गिव एनी स्टेटमेंट so that due to this actually any detrimental relation would be arised between India and any foreign country। तो ये दोनों के ऊपर आपको स्टेटमेंट नहीं देना है, गलत स्टेटमेंट नहीं देना है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया जैसे जो रिलेशन जैसे डिस्टर्ब का जैसे हो रहा है यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ ऐसे खराब रिलेशन है, आप उसका स्टेटमेंट आप गलत स्टेटमेंट दे दिया। कि सपोज आप जैसे इंडिया एंड एनी अदर फॉरेन कंट्री सपोज उनके ऊपर एक गलत बयान दे दिया तो उसमें रिलेशन खराब होता है इंडिया एंड अब्रोड, तो ये सब स्टेटमेंट से आपको बचना है, नहीं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स मेड इन ऑफिशियल ड्यूटी अलाउड। सपोज ऑफिशियल ड्यूटी के हिसाब से ड्यूटी असाइन किया गया है कि आप स्टेटमेंट दे सकते हो। स्टेटमेंट्स मेड इन ऑफिशियल ड्यूटी आर अलाउड इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मेक्स ए स्टेटमेंट as part of his official duty by in his official capacity, then this rule does not prohibit such statements। सपोज आज ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको स्टेटमेंट देना है और आपका ये ऑफिशियल ड्यूटी है, आप स्टेटमेंट दे रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको वो राइट दिया गया है ऑलरेडी। द कंसर्न एम्प्लॉई हैज गॉट राइट टू गिव स्टेटमेंट, टू गिव व्यूज, ओके, विथ मीडिया, सो दैट ये इसमें कोई प्रोहिबिशन, ये स्टेटमेंट्स में कोई प्रोहिबिशन नहीं है। ओके, सपोज यहां पर एक एग्जांपल भी मैं दे दिया, एन ऑफिसर गिविंग एन ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग और रिप्लाइंग टू आरटीआईज और स्टेटमेंट्स आज असाइंड। कोई जो सपोज कुछ ब्रीफ कर रहा है जैसे आरटीआई रिलेटेड है, कोई स्टेटमेंट्स है, तो इसमें कंसर्न जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका राइट है वो स्टेटमेंट और व्यू दे सकता है, तो उसको वो रोल असाइन किया गया है तो वो स्टेटमेंट दे सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आप देखिए हेडिंग को, स्टेटमेंट्स मेड इन ऑफिशियल ड्यूटी आर अलाउड। ठीक है, इसमें और कुछ इंफॉर्मेशंस को मैं जोड़ना चाहता हूं रूल 10 से पहले, यही रूल 9 में आएगा, आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज शैल नॉट एक्सप्रेस व्यूज ऑन इंडियन और फॉरेन अफेयर्स। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन कंट्री विजिट किया है तो वहां पर कुछ इंडियन अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कोई व्यू नहीं देगा। हाँ, यदि वो एनी सपोज फ्रॉम मेकिंग एनी रिटन और ओरल स्टेटमेंट्स विदाउट स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द इंडियन मिशन इन द कंट्री विजिटेड। तो आप देखिए, यदि आपको जो कंट्री आप विजिट किया है वहां पर जो इंडियन मिशन है, हेड ऑफ द इंडियन मिशन, आप प्रायर सपोज अप्रूवल लिया है, तो वहां पर तब आप इंडियन अफेयर के ऊपर और फॉरेन अफेयर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे सकते हो। मगर आप जो कंट्री विजिट किया वहां पर जो हेड ऑफ द इंडियन मिशन है उनका आप प्रायर अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है, प्रायर परमिशन नहीं लिया, और वहां पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट इंडियन अफेयर्स के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हो कि फॉरेन अफेयर्स के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हो, ये गलत है। ठीक है, तो आपको जो हेड ऑफ द इंडियन मिशन है उनका प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए। जिस कंट्री में आप विजिट किया है वहां पर हमारा हेड ऑफ द इंडियन मिशन है, ओके, उनका प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए यदि आप कुछ इंडियन अफेयर्स के ऊपर कि फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हो, और विदाउट अप्रूवल आप कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये एक था। सेकेंड है जो सर्विस एसोसिएशन है, जो सर्विस एसोसिएशन में ऑफिस बियरर्स होते हैं, तो यदि कुछ ऑफिस बियरर्स वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास कर दिया, कुछ स्टेटमेंट सपोज दे दिया जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट में है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अगेंस्ट में है, गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन है उसका अगेंस्ट में है, तो इस केस में तो जो ऑफिस बियरर्स इस तरीका का रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेटमेंट दिया और उसको साइन कर दिया, तो इंडिविजुअली उनको एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। और यदि जस्टिफिकेशन है, हाँ वो जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है कि प्रोग्राम से कि इंफॉर्मेशन से उसके अगेंस्ट में कुछ रेजोल्यूशन पास किया है कि स्टेटमेंट दिया है,
तो इंडिविजुअली उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, याद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर्विस एसोसिएशंस जो ऑफिस बियरर्स है वो भी बचना चाहिए। यदि वो कुछ रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, तो उसमें देते हैं तो इंडिविजुअली उनको एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, जो जो ऑफिस बियरर्स एक्चुअली साइन किया है। ठीक है, दोनों के इंडिविजुअली एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। यदि जस्टिफिकेशन होगा तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। और एक है थर्ड चीज है, जो एस्टिमेट कमिटीज रिकमेंडेशन फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर्स टू एक्सप्रेस देयर डिफरेंट व्यूज। जो एस्टिमेट कमिटीज रिकमेंडेशन ये है कि जो ऑफिसर्स है उनका डिफरेंट व्यूज वो दे सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स डिफरेंट व्यूज देंगे तो वो मिनिस्ट्री किस व्यू को एक्सेप्ट करेगा, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है किस व्यू को एक्सेप्ट करेगा और किस व्यू को रिजेक्ट करेगा, इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द मिनिस्ट्री। मगर द ऑफिसर्स हैविंग राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, तो उसमें जो कंसर्न मिनिस्ट्री है कुछ व्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है और कुछ व्यूज को रिजेक्ट कर देता है। यदि हम डिफरेंट व्यूज के लिए अलाउ नहीं करेंगे तो उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मोरल डाउन होगा और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सफर होगा और वहां पर पब्लिक भी सफर होंगे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो एस्टिमेशन कमिटी रिकमेंडेड किया है कि ऑफिसर्स दे कैन गिव डिफरेंट व्यूज। ओके, उनका राइट है वो डिफरेंट व्यूज देंगे। तो इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द कंसर्न मिनिस्ट्री, इट मींस व्हिच व्यूज एक्चुअली द मिनिस्ट्री कैन एक्सेप्ट और व्हिच व्यूज द मिनिस्ट्री कैन रिजेक्ट। ठीक है, मगर उनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो उनका गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मोरल हाई करने के लिए, और जितना एडमिनिस्ट्रेशन उतना एफिशिएंट होगा उतना अच्छा सर्विस पब्लिक को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना है। ओके, तो ये दो तीन चीज था उसको मैं बताया, तो ये क्लियर है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर मैं अच्छे से क्लैरिटी आपको दिया। इसके ऊपर भी हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट रूल है रूल 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 10 का रूल पोजीशन देखिए, यहां पर है एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। रूल पोजीशन को देखिए, रूल 10 में एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। अच्छा, फर्स्ट में क्या है, जनरल रूल, प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड। यदि सपोज committee formed by any person, committee formed by any suppose inquiry committee formed by any person, inquiry committee formed by any authority, कि इंक्वायरी कमिटी फॉर्म बाय एनी प्राइवेट सपोज चाहे कंपनी हो कि फार्म हो। ठीक है, और उसमें आप विदाउट प्रायर एक्चुअली परमिशन, ओके, आप वहां पर एविडेंस नहीं दे सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट गिव एविडेंस, चाहे रिटन हो और ओरल हो, बिफोर एनी कमिटी, अथॉरिटी और पर्सन कंडक्टिंग एन इंक्वायरी विदाउट प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन मीन्स प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यदि कोई कमिटी फॉर्म किया है, सपोज ऐसा कोई कमिटी है, प्राइवेट कमिटी है, कोई इंक्वायरी कमिटी फॉर्म किया है कोई अथॉरिटी, और एनी कमिटी फॉर्म बाय ए पर्सन, और वो कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसमें विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट व विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी एविडेंस चाहे रिटन हो ओरल हो वो नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 10 यही बोल रहा है। ओके, क्लियर? तो इसको आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन चलेंगे। अच्छा, यदि आपको परमिशन ग्रांटेड हुआ, सपोज कोई इंक्वायरी कमिटी फॉर्म बाय एनी पर्सन, बाय अथॉरिटी और बाय एनी प्राइवेट कंपनी और फार्म और एनी प्राइवेट लेवल, एनी इंक्वायरी कमिटी इज देयर एंड यू गॉट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट कि वहां पर आप एविडेंस दे सकते हो। तो उस केस में जब आप एविडेंस दे रहे हो तो वो एविडेंस में आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, कोई गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को क्रिटिसाइज नहीं करोगे। ठीक है, यदि आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कि आप कोई आउटसाइड कमिटी, जैसे कोई पर्सन एक इंक्वायरी कमिटी किया है और आपको वहां पर एविडेंस देना है, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट फार्म, कोई प्राइवेट अफेयर्स में कोई इंक्वायरी कमिटी है, वहां पर एविडेंस देना है और आप प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का ले लिया, मगर वहां पर आप कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को क्रिटिसाइज नहीं करना है। वही दिया है
कि इवन आफ्टर गेटिंग गवर्नमेंट सैंक्शन the government servant giving such evidence that must not criticize any policy of the government or any policy of a state government. यदि आपको एविडेंस के लिए प्रायर परमिशन मिलता है, ओके, तब वहां पर जब आप एविडेंस दे रहे हो तब आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी की स्टेट गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी के अगेंस्ट में आप स्टेटमेंट व्यू नहीं देंगे, एविडेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो 10 सबसेक्शन 2 था, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर विदाउट प्रायर परमिशन आप एविडेंस दे सकते हो। भाई क्लियर है, ये 10 सबसेक्शन 3 में है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। एविडेंस बिफोर गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटीज, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, इफ द इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, द एम्प्लॉय कैन गिव एविडेंस विदाउट परमिशन। यदि कोई इंक्वायरी कमिटी गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, कि पार्लियामेंट इंक्वायरी कमिटी अपॉइंट किया है, कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई कमिटी अपॉइंट किया है, वहां पर विदाउट परमिशन विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वहां पर आप एविडेंस दे सकते हो। एग्जाम्पल्स, सपोज ये पार्लियामेंटरी कमिटी इंक्वायरी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, कोई पार्लियामेंट्री कमिटी इंक्वायरी है, वहां पर आप एविडेंस दोगे तो वहां पर प्रायर गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। कि ए स्टेट लेजिस्लेचर कमिटी कि कोई ऐसा कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो इस केस में आपको प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, क्लियर। इसमें आप डायरेक्टली जाकर आप एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कुछ कमिटीज है, जुडिशियल इंक्वायरी है, एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, तो जुडिशियल इंक्वायरी में भी यहां पर भी कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी है, ओके। इफ द इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, ओके, फ्रॉम द गवर्नमेंट, नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, नो प्रायर इंटीमेशन एक्चुअली इज रिक्वायर्ड, ओके, क्लियर। तो एविडेंस, ये सेकंड केस है, एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी देयर इज नो प्रायर परमिशन required from the government to give evidence, okay। evidence before a judge, evidence before a magistrate, evidence in any judicial trial or investigation, उसमें कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। और एक थर्ड है, कोई एविडेंस इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, ऐसा कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपको एविडेंस देना है, वहां पर भी कोई प्रायर इट मींस परमिशन नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है। इफ द एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी एक्चुअली इसको ऑर्डर दिया है, जो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, नो परमिशन इज नीडेड। एग्जाम्पल, गिविंग एविडेंस इन अनदर एम्प्लॉइज डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी केस, कोई एक अदर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी केस चल रहा है, वहां पर आपको एविडेंस देना है। तो ये तीनों केस में जो 10 सबसेक्शन 3 है, ये तीनों केस में कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए, प्रायर गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। मगर अदर केस में यदि कोई कमिटी फॉर्म किया है, कोई पर्सन की कमिटी फॉर्म किया है, कोई अथॉरिटी की कमिटी फॉर्म किया है कोई प्राइवेट लेवल में, और वहां पर वो आपको बोल रहे हैं कि एविडेंस देने के लिए, तो आपको वहां पर गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लेना है। यदि प्रायर परमिशन गवर्नमेंट दे देता है, तो वहां पर जो आप एविडेंस की स्टेटमेंट दे रहे हो, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट में आप नहीं दे सकते कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। और ये तीनों केस में, जैसे जुडिशियल इंक्वायरी है, जैसे पार्लियामेंटरी इंक्वायरी है, स्टेट लेजिस्लेचर इंक्वायरी है, कि कोई कमीशन सपोज इंक्वायरी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, कि एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, इसमें आपको एविडेंस देना है कोई विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर। और इसमें कुछ आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं रूल 11 से पहले। सपोज एक क्वेश्चन आता है कि टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसमें थोड़ा क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, रिफॉर्म्स कमीशन। अच्छा, इसमें फ्रीली आप मेमोरेंडम दे सकते हो। सपोज फ्री एंड फ्रैंक मैनर आप
मेमोरेंडम दे सकते हो, ठीक है, मगर वो मेमोरेंडम जो आप दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को वो डिस्क्लोज नहीं होगा, क्योंकि यदि आप डिस्क्लोज करते हो तो जो वो कंट्रावेन करता है रूल 11 को, क्योंकि रूल 11 क्या बोलता है कि कोई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप ऐसे नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को आप मेमोरेंडम नहीं दे सकते, ओके। तो यहां पर मगर उसको आप इट मींस बाहर कोई इसको इन्फॉर्म कर दिया, सपोज आप तो मेमोरेंडम दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को, मगर उसको आप डिस्क्लोज कर दिया पब्लिक में, ठीक है, तो इस केस में ये वायोलेट कंट्रावेन करता है रूल 11 को, क्योंकि रूल 11 अभी मैं डिस्कस करूंगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप ऐसे नहीं कर सकते अनऑथराइज्डली। तो इसमें क्लियरली मेंशन है, ठीक है, एविडेंस स्टैंडर्ड बिफोर देखिए मेरा स्टेटमेंट को सुनिए, एविडेंस स्टैंडर्ड बिफोर कमीशन शुड नॉट बी गिवन पब्लिसिटी as that would amount to public criticism of government और अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। तो उसमें क्या है, दो चीज होगा, आप मेमोरेंडम दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए आप मेमोरेंडम दे दिया, तो मेमोरेंडम में सपोज आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, तो वो तो फ्री है, आप कोई भी मेमोरेंडम में दे सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को, मगर उसको आप पब्लिश कर दिया पब्लिक में, तो उसमें पब्लिश कर दिया मींस वो हो सकता है गवर्नमेंट को आप वो मेमोरेंडम जो दिया उसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज को कि कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को, और वो डिस्क्लोज हो गया पब्लिक में, तो वहां पर तो रूल 9 कंट्रावेन हो गया। रूल 9 क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं करना है, और एक है अनऑथराइज कम्युनिकेशन जो रूल 11 बोल रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते अनऑथराइजली, तो बोथ रूल 9 एंड रूल 11 कंट्रावेन हुआ, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो मेमोरेंडम दे सकते हो मगर शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक। और स्टेटमेंट सुनिए, गवर्नमेंट सर्वेंट आर आल्सो फ्री टू सबमिट मेमोरेंडा ऑफ देयर ओन अकॉर्ड डायरेक्ट टू द कमीशन ऑन एनी सब्जेक्ट included in their terms of reference. In such memoranda, government servants can give frank expression to their personal views, but the views so expressed should not be given any publicity. Care should also be taken to ensure that such memoranda do not reach any person or authority other than the commission. ये क्लियरली बोल दिया कि आप मेमोरेंडम दे सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को, आपका पर्सनल व्यूज दे सकते हो, मगर उसको बहुत केयरफुली कॉन्शियसली आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, ओके। इट शुड नॉट बी रीच्ड टू एनी अदर पर्सन, इट शुड नॉट बी रीच्ड टू एनी अदर अथॉरिटी अदर देन द कमीशन, ठीक है। यदि आप उसको डिस्क्लोज करते हो तो वो रूल 9 जैसे क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जो रूल 11 है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, उसको आप कंट्रावेन कर रहे हो और आपको एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट वन, और एक इसमें इंफॉर्मेशन मैं देता हूं कि टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द पे कमीशन, जैसे अभी 8th पे कमीशन अभी आएगा, तो उसमें क्या है, आप मेमोरेंडम दे सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअली कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो मेमोरेंडम दे सकता है पे कमीशन को, ठीक है, मगर इंडिविजुअल ग्रीवेंस आप नहीं दे सकते, मेमोरेंडम दे सकते हो, ओके, कुछ आपका मेमोरेंडम में आपका पर्सनल व्यू दे सकते हो पे कमीशन को, मगर कुछ इंडिविजुअल ग्रीवेंस आप पुट नहीं कर सकते। तो इसको देखिए, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट्स सबमिटिंग मेमोरेंडा, तो कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट को कि ये ऑब्जेक्शन नहीं है पे कमीशन से, कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट मेमोरेंडा सबमिट कर सकता है पे कमीशन को, टू द पे कमीशन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस विल नॉट बी पुट टू द कमीशन। इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस आप पुट नहीं कर सकते, आप आपका इंडिविजुअल व्यूज को थ्रू मेमोरेंडा, ओके, यू शुड इन्फॉर्म टू द पे कमीशन अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप इंडिविजुअल ग्रीवेंस कोई पुट नहीं कर सकते कमीशन को, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज था मैं डिस्कस किया। चलो अभी रूल 11 को चलेंगे, ठीक है। रूल 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये रूल पोजीशन को आप याद कीजिए, रूल 11 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन, गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट शेयर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट,
जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। यदि कुछ आरटीआई इंफॉर्मेशन सपोज मांगता है तो उसको आपको अकॉर्डिंग टू द आरटीआई एक्ट ये अलाउ करता है कि वो इंफॉर्मेशन आपको देना है। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट गिव द इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज इट इज अलाउड अंडर आरटीआई एंड द रूल्स ऑफ आरटीआई आर अलाउड। क्योंकि रूल्स राइट टू इंफॉर्मेशन का रूल अलाउ कर रहा है, तो जो भी आरटीआई इंफॉर्मेशन आ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मगर आपको ध्यान देना है कोई ऐसा आरटीआई अलाउ नहीं कर रहा है, जैसे जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, कुछ क्लासिफिकेशन मैटर्स है, जैसे स्टेट सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है, कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और ऐसा कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो वो थ्रू आरटीआई हम नहीं दे सकते, वो तो आरटीआई रूल में उसको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो मगर जहां पर आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो अलाउ कर रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना चाहिए। ये फर्स्ट वन है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन गुड फेथ। द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट शेयर आरटीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। जो आरटीआई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट सर्वेंट दे रहा है वो बहुत ऑनेस्टली देना चाहिए और कुछ ऐसा फैक्ट को हाइडिंग नहीं करना चाहिए, और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन है, रियल इंफॉर्मेशन है, उसको देना चाहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, ये थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो वन कैन शेयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैनॉट शेयर गवर्नमेंट पेपर्स, रिपोर्ट्स, फाइल्स, ईमेल्स और एनी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स विथ एनीवन जस्ट लाइक दैट। देखिए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी को शेयर, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप समझ रहे हो, तो ये सब जैसे गवर्नमेंट पेपर से, रिपोर्ट से, फाइल से, ईमेल से और कोई यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, इसको ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू कम्युनिकेट सच डॉक्यूमेंट्स टू अदर्स। उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स वो और किसके साथ शेयर करे। ठीक है, हाँ, वहां पर है यदि जो ऑफिशियल कैपेसिटी में ये सब इंफॉर्मेशन उसका वो सुपीरियर ऑफिसर्स को कोई जो ऑफिशियल रोल है, जो ऑफिशियली उसको असाइन किया गया है, वो उनको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है, मगर उसका ऑथराइजेशन नहीं है। ओके, और उसको वो शेयर कर रहा है, तो उस केस में उसको एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। तो इसमें याद रखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट शेयर गवर्नमेंट पेपर्स, रिपोर्ट्स, फाइल्स, ईमेल्स और एनी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स विद एनीवन जस्ट लाइक दैट। इसको और थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए, कोई क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड। क्लासिफाइड में बोला बहुत सीक्रेट है, क्लासिफाइड मींस सीक्रेट। ये जो क्लासिफाइड है वो सब सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है। कुछ एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, कुछ सपोज आपका स्टेट सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है, कि कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। ओके, ये सब क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आपको शेयर नहीं करना चाहिए। इफ समथिंग इज सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड, द एम्प्लॉय मस्ट नॉट शेयर इट विथ अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर नॉट ऑथराइज्ड। देखिए, क्लियरली मेंशन है, इफ समथिंग इज सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड, द एम्प्लॉइज मस्ट नॉट शेयर विथ अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर नॉट ऑथराइज्ड। हाँ, उसको आपका रूल के हिसाब से असाइन किया गया है, इन ऑफिसर को उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हो, मगर अदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है कोई अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इसको डिस्क्लोज किया जाए, और विथ एनी ऑर्डिनरी पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, यू आर हैविंग नो ऑथराइजेशन टू पास इट टू एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो जो ऑफिशियल रोल है, जो ऑफिशियल असाइनमेंट है, उसमें इंफॉर्मेशन है कि किसको किस तरीका का ऑफिसर को आप उसको डिस्क्लोज करना है, वो ऑथराइजेशन है। आप आपका सुपीरियर ऑफिसर को आप डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑथराइजेशन है। मगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आप शेयर कर दिया ये सब जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मैटर को, और वहां पर ऑथराइजेशन नहीं है, तो वहां पर आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखिए, शेयरिंग इज अलाउड विथ ओनली विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन शेयर official or classified information only if the government has issued a general order
अलाउइंग इट। तो गवर्नमेंट एक जनरल ऑर्डर इशू करता है और स्पेशल ऑर्डर इशू करता है, जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, और द एम्प्लॉय शेयर्स इट एज ए पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी इन गुड फेथ। तो इस मैटर में वो ये सब इंफॉर्मेशन को, उसके पास ऑथराइजेशन है, वो डिस्क्लोज करेगा। तो जनरल ऑर्डर में मेंशन है, जनरल ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है, इसी से ऑफिसर को आपको इस तरीका का सीक्रेट मैटर को डिस्क्लोज करना है। कि स्पेशल ऑर्डर है कि स्पेसिफिक केस में आप इस तरीका का कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट मैटर को इस ऑफिसर को आपको डिस्क्लोज करना है। और इसको ऑफिशियल ड्यूटी, जो आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, आप उसको शेयर करोगे विथ अदर ऑफिसर्स, जहां पर क्लियरली मेंशन है ऑर्डर में, तो गुड फेथ में। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगर इसमें दो चीज याद रखना है, जो गवर्नमेंट का जनरल ऑर्डर है, कि गवर्नमेंट का जो स्पेशल ऑर्डर है, और ऑफिशियल कैपेसिटी के हिसाब से आप इस तरीका का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। नो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑल्सो, द एम्प्लॉई कैन नॉट पास इंफॉर्मेशन थ्रू अनदर कलीग, ए फ्रेंड, मीडिया और एनी थर्ड पर्सन इफ ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू डू सो। यदि आपका ऑथराइजेशन नहीं है तो आप अनदर कलीग से उसको शेयर नहीं करोगे, फ्रेंड से शेयर नहीं करोगे, मीडिया से शेयर नहीं करोगे, एनी अदर थर्ड पर्सन से आप शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है। क्योंकि जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है आप किसको इसको शेयर करोगे, किस ऑफिसर को ये शेयर करोगे, चाहे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो, कोई क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मींस जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो जनरल और स्पेशल ऑर्डर, और आपका ऑफिशियल कैपेसिटी में इन गुड फेथ, ओके, वहां पर आप जो शेयर करोगे तो वो क्लियरली मेंशन है कि ऑफिशियल ड्यूटी की, ऑफिशियल असाइनमेंट में इन ऑफिसर से आपको शेयर करना है। विद इन, एक्चुअली इट कैन बी शेयर्ड विथ लिमिटेड ऑफिसर्स, जो भी रूल्स के हिसाब से। मगर ऑथराइजेशन नहीं है, आप शेयर कर रहे हो कलीग से, कि फ्रेंड से, कि मीडिया में, यानी थर्ड पर्सन से, आपका पास ऑथराइजेशन नहीं है, तो इस रिलेटेड केस में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, ठीक है। तो ये था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। मगर इसमें और एक, सपोज जैसे अपार के बारे में बता रहा हूं, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ओके। तो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, कि रिव्यूइंग ऑफिसर है, कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, वो सब कमेंट देते हैं, इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ओके। जो एडवर्स रिमार्क दिया है, चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर, चाहे रिव्यूइंग ऑफिसर, कि चाहे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो उनका जो एडवर्स रिमार्क डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, याद रखिए, ओके। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर केस में आप रिप्रेजेंटेशन देते हो, इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, द अथॉरिटी डीलिंग विद द रिप्रेजेंटेशन। आप रिप्रेजेंटेशन दिया कि मुझे जो एडवर्स रिमार्क मिला है अपार में, आप एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि जो हायर ऑफिसर एक्चुअली वो कमेंट दिया है, तो उनका नाम डिस्क्लोज किया जाए। तो उस केस में जो अथॉरिटी आपका रिप्रेजेंटेशन को रिसीव किया, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या वो सुपीरियर ऑफिसर का आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा कि नहीं, ओके। यदि कुछ अपर में एडवर्स रिमार्क मिलता है, ओके, जो भी एडवर्स रिमार्क मिला है सुपीरियर ऑफिसर से, एक्चुअली जनरली उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। यदि आप रिप्रेजेंटेशन देते हो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो डिसाइड करेगा कि सुपीरियर ऑफिसर का नाम डिस्क्लोज होगा कि नहीं, ठीक है, क्लियर। और एक इसमें और एक भी इंफॉर्मेशन है, ओनली ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज्ड शुड मीट द प्रेस। कुछ ऑफिसर को ऑथराइजेशन है दिया गया है, सम ऑफिसर्स हैज गिवन ऑथराइजेशन टू मीट द प्रेस, वो प्रेस में जाएंगे और व्यू देंगे, उनके पास ऑथराइजेशन है, सबको नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज को याद रखना है। और एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऐसे आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, एक है, इसको भी आप देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है, 1923, और उसका एक सेक्शन 5 है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप कोई ऑफिशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन होता है। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन है, कुछ सीक्रेट मैटर है जो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है, चाहे आपका कलीग से, कि चाहे आपका फ्रेंड से, चाहे मीडिया में, चाहे एनी अदर पर्सन, चाहे पब्लिक में,
आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है उसको इंफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आपके ऊपर स्ट्रिंजेंट और स्टॉर्न एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस किया अभी। मैं 20 MCQs को मैं डिस्कस करूंगा। मैं आज बोला था कि 9, 10, 11 3 रूल्स जो कंडक्ट CCS कंडक्ट रूल्स 1964 का 3 वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया। ठीक है, और उसके ऊपर अभी हम 20 MCQs देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट वायोलेट्स रूल 9 CCS कंडक्ट रूल्स 1964। रूल 9 है क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड है, मैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, स्टेटमेंट देखेंगे। वायोलेट्स रूल 9 पोस्टिंग ए क्रिटिसिज्म ऑफ ए रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन सोशल मीडिया अनोनिमसली। तो ये तो वायोलेट करता है, इसमें ये वायोलेट करेगा। ठीक है, रूल 9 को, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को आप सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अनोनिमसली मीन्स कोई नेम नहीं है, विदाउट एनी नेम आप सोशल मीडिया में गवर्नमेंट पॉलिसी को विदाउट एनी नेम में आप डिस्क्लोज कर दिया और बाद में पता चला कि आप किया है, तो एक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। कि राइटिंग एन आर्टिकल प्रेजिंग ए फॉरेन गवर्नमेंट व्हाइल कंपेयरिंग इट नेगेटिवली विद द इंडियन गवर्नमेंट, ये भी वायोलेट है। आप कोई भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उसमें आप जो इंडिया एंड फॉरेन गवर्नमेंट उसका जो रिलेशन है उसमें उसको आप एक गलत तरीके से आपको शो नहीं करना है। ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन है, एक जो हार्मफुल रिलेशन जैसे आप एक क्रिएट कर दिया कंफ्यूजन, आप एक जैसे इंडिया और फॉरेन गवर्नमेंट बीच में आप एक स्टेटमेंट दे दिया जो गलत स्टेटमेंट दे दिया, तो ऐसे आपको ऐसा कुछ आर्टिकल पब्लिश कर दिया, कोई सोशल मीडिया में आप दे दिया कि इंडिया गवर्नमेंट की इस, जैसे कि एग्जांपल यहां पर दिया, आप फॉरेन गवर्नमेंट को प्रेस किया और इंडिया गवर्नमेंट को कंपेयर करके एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया, ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी वायोलेट करता है रूल 9। थर्ड स्टेटमेंट, पब्लिकली एक्सप्लेनिंग ए गवर्नमेंट पॉलिसी इन इज ऑफिशियल कैपेसिटी एज असाइन ड्यूटी। तो ये रूल ये वायोलेट नहीं करेगा, ये वायोलेट नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑफिशियल कैपेसिटी से गवर्नमेंट पॉलिसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि ये ड्यूटी आपको असाइन किया गया है। नेक्स्ट वन, एक्सप्रेसिंग व्यूज एज ए यूनियन ऑफिस बियरर टू इंप्रूव सर्विस कंडीशंस, ये भी वायोलेट नहीं करेगा, क्योंकि आज ऑफिस बियरर ओके ऑफ एनी यूनियन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आप स्टेटमेंट दे सकते हो, व्यू दे सकते हो, क्योंकि वहां पर आपका मेन जो इंटेंशन है कैसे जो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, कैसे उनका सर्विस कंडीशन में इंप्रूव हो, तो आप स्टेटमेंट दे सकते हो, व्यू दे सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर फर्स्ट टू जो है आप वायोलेट कर रहे हो। ओके, रूल 9 को आप वायोलेट कर रहे हो, कंट्रावेन कर रहे हो। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है, वायोलेट्स रूल 9, इसमें फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, रूल 9 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 prohibits a government servant from making any public statement that adversely criticizes current or recent government policy, embarrasses relation between central and state governments, embarrasses relations between central government and any state, is made in official capacity। देखिए, ये सब केस में जो प्रोहिबिट से गवर्नमेंट सर्वेंट, इस ये प्रोहिबिशन में है, ये प्रोहिबिशन में है, ये प्रोहिबिशन में है, ऑफिशियल कैपेसिटी में दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तीनों प्रोहिबिशन में है। आप पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट पॉलिसी को। आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो रिलेशन एक जो नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट दे दिया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आप एक गलत स्टेटमेंट दे दिया, सो उसमें गलत मैसेज जा रहा है पब्लिक को। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसमें एम्बारासमेंट होता है रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी फॉरेन स्टेट, तो ये फास्ट तीनों जो है प्रोहिबिटेड है। ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फास्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आजकल इस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे।
a government servant who is also an elected office bearer of a recognized association publicly criticize a government policy on TV. देखिए ये बहुत, अभी मैं इसके ऊपर भी बोला था, आप एक ऑफिस बियरर हो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एसोसिएशन का, आप डायरेक्टली टीवी में, टेलीविजन में आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसमें तो आपको इंडिविजुअली, आपका एसोसिएशन के ऊपर नहीं, इंडिविजुअली आप कुछ स्टेटमेंट दिया मीन्स आपको इशू होगा, ठीक है, लेटर इशू होगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना है, और यदि जस्टिफाइड होगा तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो आपको याद रखना है, सपोज आप ऑफिस बियरर हो एसोसिएशन का, गवर्नमेंट एसोसिएशन का, रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन का, मगर वहां पर आप ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास कर दिया कि ऐसे कुछ इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे दिया जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट में है, तो उस केस में इंडिविजुअली आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, तो उससे आप बचिए। तो वही है, it is allowed only if he does it anonymously, he acts in bona fide interest to safeguard service conditions, the criticism is political and general, he gets prior permission from the head of office। मगर यहां पर जो आप दे दिया he acts in bona fide, ये होगा, सपोज आप टू सेफगार्ड द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉइज, आप ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, क्यों किया, क्योंकि उसमें आपको जो एम्प्लॉइज का सर्विस कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना है, सेफगार्ड उनको देना है, तो उसके लिए आप एक गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था पूरा ट्रूथफुल स्टेटमेंट आप सपोज मीडिया में दे दिया, ठीक है, जो एम्प्लॉइज का सर्विस कंडीशन को सेफगार्ड करेगा कि प्रोटेक्शन देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ही एक्ट्स इन बोना फाइड। तो ऐसे तो कुछ स्टेटमेंट मैलिशियस नहीं है, उसमें ऐसा कुछ स्टेटमेंट तो फिक्सियस नहीं है, मैलिशियस नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो आप नहीं दिया। आप जो स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि क्यों ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि टू प्रोटेक्ट द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉइज, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर आप ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे दिया आज ऑफिस बियरर जो डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और उसका लिंक नहीं है कुछ सर्विस कंडीशंस, एम्प्लॉइज का सर्विस कंडीशंस में, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, तो इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दो चीज आप याद रखिए, जो ऑफिस बियरर्स है वो स्टेटमेंट दे सकते हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉइज और टू इंप्रूव द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉइज। सर्विस कंडीशंस में कैसे इंप्रूव हो उसके ऊपर आप स्टेटमेंट दे सकते हो, और कैसे सर्विस, जो एम्प्लॉइज का सर्विस कंडीशंस को कैसे सेफगार्ड किया जाए उसके ऊपर आप दे सकते हो। मगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई मैलिशियस स्टेटमेंट, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया डायरेक्टली आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये नहीं है, इसमें आपको इशू होगा, इट मींस एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए गवर्नमेंट सर्वेंट में, कुछ ऑप्शंस दिया है, 4 स्टेटमेंट्स, पब्लिकली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी इफ नो नेम इज यूज्ड, राइट ए pseudonymous letter to the press criticizing central government, make a statement in public that may damage India's relation with a foreign country, make official statements in the course of duty। तो इसमें जो है देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट में ये करेक्ट होगा, मेक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, आपका ड्यूटी है, आपको रोल असाइन किया गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकते हो, यही है। मगर ये नहीं कर सकते आप कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया कि कोई फेक लेटर, फेक नेम पे आप लेटर प्रेस में दे दिया जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, कि एनी स्टेटमेंट पब्लिक में दे दिया जो इंडिया फॉरेन कंट्री में रिलेशन डैमेज होता है, तो ये नहीं कर सकते। मगर यहां पर जो क्वेश्चन को पढ़िए, ये गवर्नमेंट सर्वेंट में मेक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, आज ड्यूटी, जो ऑफिशियल ड्यूटी आपको असाइन किया गया है वहां पर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दे सकते हो। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, अब सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया दैट ए रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन इज फुलिश एंड हार्मफुल, व्हिच रूल इज वायोलेटेड। आप सोशल मीडिया में एक कमेंट दे दिया कि जो रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है वो फुलिश है एंड हार्मफुल है, तो ये कौन सा रूल को आप वायोलेट किया, इट मींस इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, तो इट मींस रूल 9 को आप वायोलेट किया,
याद रखिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया में जो कमेंट किया वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को कि गवर्नमेंट डिसीजन को आप क्रिटिसाइज किया, तो कंट्रावेन किया आप रूल 9 को, ठीक है, वही है क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not exempted from the prohibitions of rule 9 of CCS conduct rules 1964, is not exempted। इसको मैं आंसर को कर दिया। स्टेटमेंट्स मेड इन ऑफिशियल कैपेसिटी, स्टेटमेंट्स मेड व्हाइल परफॉर्मिंग असाइनिंग ड्यूटीज, स्टेटमेंट्स मेड एज ए ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर ऑन सर्विस कंडीशंस, स्टेटमेंट्स मेड पर्सनली ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिटिसाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो यहां पर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑफिशियल कैपेसिटी में आप स्टेटमेंट दे सकते हो, और आपका असाइनिंग ड्यूटी है, आप स्टेटमेंट दे सकते हो, और आज ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन सर्विस कंडीशन के ऊपर आप स्टेटमेंट दे सकते हो। मगर ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसीज को कि डिसीजंस को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ए गवर्नमेंट सर्वेंट is invited by a private company's inquiry panel to give evidence, which statement is correct? आपको मैं बोला था, तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का आप रूल 10 देखिए, एविडेंस बिफोर कमिटी। ये जो क्वेश्चन है रूल 10 के ऊपर है। रूल 10 का रूल पोजीशन में क्या था, मैं बोला था एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। उसमें क्लियरली मेंशन था, यदि कोई प्राइवेट कंपनी इंक्वायरी, ओके, आपको इनवाइट कर रहा है एविडेंस देने के लिए, तो आपको प्रायर परमिशन चाहिए गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। विदाउट प्रायर परमिशन यू कैन नॉट गिव एविडेंस टू ए प्राइवेट कंपनीज इंक्वायरी, ठीक है। तो ही कैन गिव एविडेंस फ्रीली एज लॉन्ग एज ही डज नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ही मस्ट ऑब्टेन प्रीवियस गवर्नमेंट सैंक्शन बिफोर गिविंग एनी एविडेंस, यही करेक्ट होगा। नो सैंक्शन इज नीडेड बिकॉज इट इज ए प्राइवेट इंक्वायरी, सैंक्शन इज नीडेड ओनली इफ ही गिव्स रिटन एविडेंस, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चाहे आप रिटन एविडेंस दो कि ओरल एविडेंस दो, कोई प्राइवेट कंपनी इंक्वायरी है, कोई प्राइवेट फार्म इंक्वायरी है, कोई प्राइवेट अफेयर इंक्वायरी है, कोई इंक्वायरी कंडक्ट बाय एनी अथॉरिटी, कोई इंक्वायरी कंडक्ट बाय एनी पर्सन, तो उस केस में आपको चाहे रिटन एविडेंस दो कि ओरल एविडेंस दो, मगर प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए रूल 10 सबसेक्शन 1 देखिए क्लियरली है, और इसमें मजा बात है कि यदि आप प्रायर परमिशन आपको गवर्नमेंट दे दिया, मगर इसमें जो आप एविडेंस दे रहे हो उसमें आप कोई गवर्नमेंट डिसीजन, पॉलिसी, प्रोग्राम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे में और अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, a government servant receives prior sanction to give evidence before a private inquiry committee. While giving evidence, he criticizes state government policy. What is the status under rule 10? देखिए यहां पर दे दिया कि आपको कोई प्राइवेट इंक्वायरी कमिटी में एविडेंस देने के लिए आप प्रायर सैंक्शन दे दिया, गवर्नमेंट प्रायर परमिशन आप मांगा था, आपको गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया। कोई प्राइवेट इंक्वायरी कमिटी में आप जाकर एविडेंस दोगे, तो आपको इन्वाइट किया गया था, तो आप प्रायर सैंक्शन के लिए अप्लाई किया और गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया, तो वहां पर आप एविडेंस देने के समय स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज को आप क्रिटिसाइज किया। व्हाट इज द स्टेटस अंडर रूल 10? रूल 10 सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि यदि आपको गवर्नमेंट प्रायर सैंक्शन, कोई प्राइवेट इंक्वायरी है और इसमें प्रायर परमिशन मांगा था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट प्रायर आपको गवर्नमेंट अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया, मगर वहां पर जाके आप जो एविडेंस दे रहे हो वो कभी भी आप गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, डिसीजन अगेंस्ट में आप एविडेंस नहीं दे सकते, ओके। गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, गवर्नमेंट प्रोग्राम के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, गवर्नमेंट डिसीजन का अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, मगर यहां पर वो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, तो ये तो वायोलेट है ना। अलाउड बिकॉज सैंक्शन वाज ग्रांटेड, अलाउड इफ क्रिटिसिज्म इज नॉट पॉलिटिकल, allowed if criticism is factual and not personal, not allowed because criticism is prohibited even after sanction. Option D is the correct answer. आपको तो गवर्नमेंट परमिशन दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहां पर जो एविडेंस दे रहे हो आपका ऐसा कुछ स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा जो
कोई गवर्नमेंट का पॉलिसीज प्रोग्राम्स डिसीजन को आप वहां पर जाके क्रिटिसाइज करोगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप रूल सबसेक्शन 2 में मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 9, रूल 10 डज नॉट अप्लाई इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मैं बोला था 3 केसेस में आप रूल 10 सबसेक्शन 3 में 3 केस में आपको अप्लाई नहीं किया जाएगा रूल 10, जो आपका गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। सपोज गवर्नमेंट ने कोई इंक्वायरी कमिटी बैठाया है और वहां पर आप डायरेक्टली एविडेंस दे सकते हो विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सिमिलरली जुडिशियल इंक्वायरी, ठीक है, और सिमिलरली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, जुडिशियल इंक्वायरी है, और कोई ऐसा गवर्नमेंट का जो कमीशन है वो कुछ इंक्वायरी बैठाया है और उसमें आपको एविडेंस देने के लिए इनवाइट किया गया है, तो उसमें कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है। तो रूल 10 डज नॉट अप्लाई इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? एविडेंस इन ए जुडिशियल इंक्वायरी, एविडेंस बिफोर ए कमीशन अपॉइंटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, एविडेंस बिफोर ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, एविडेंस बिफोर ए प्राइवेट, ये नहीं होगा, प्राइवेट पैनल मींस प्रायर परमिशन चाहिए। तो फर्स्ट 3 केस में आपको कोई परमिशन, गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, आपको इनवाइट किया गया है, आप डायरेक्टली जाकर एविडेंस दे सकते हो। तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं बोला था एनी कमीशन एनी कमीशन इंक्वायरी सपोज कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट, चाहे सपोज पार्लियामेंट इंक्वायरी है कि लेजिस्लेचर इंक्वायरी है, ठीक है, कोई सपोज कमीशन इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट, जुडिशियल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, इसमें कोई गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज समन्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू गिव एविडेंस, व्हाट शुड ही डू अंडर रूल 10 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964? कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, कोई जज के सामने आप एविडेंस दोगे, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एविडेंस दोगे, कोई जुडिशियल सपोज कोई जुडिशियल ट्रायल है, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन है, वहां पर एविडेंस देने के लिए आपको इनवाइट किया गया है, तो यहां पर फ्रीली आप एविडेंस दे सकते हो विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सीक प्रायर सैंक्शन, नो, डिक्लाइन टू अपीयर अंटिल सैंक्शन इज ग्रांटेड, अपीयर विदाउट सैंक्शन बिकॉज जुडिशियल इंक्वायरीज आर एग्जेम्प्टेड, ये करेक्ट है। अपीयर ओनली हेड ऑफ ऑफिस अलाउज, नहीं, आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी है, आप जाकर आप एविडेंस दोगे तो कोई सैंक्शन का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एविडेंस गिवन आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन? अच्छा, एविडेंस गिवन आफ्टर, आपको गवर्नमेंट सैंक्शन दे दिया, जो प्रायर आप परमिशन मांगा था, गवर्नमेंट इसको अलाउ कर दिया, अभी एविडेंस देने के लिए आप जाओगे, क्या ट्रू है? गवर्नमेंट सर्वेंट कैन एक्सप्रेस क्रिटिकल ओपिनियंस अबाउट पॉलिसीज, गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट रेस्ट्रिक्ट हिज एविडेंस टू फैक्ट्स विदाउट क्रिटिसाइजिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन शेयर इन इंफॉर्मेशन, सैंक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव्स कंडक्ट रूल रेस्ट्रिक्शंस। यहां पर देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो वहां पर आप एविडेंस दे सकते हो, वहां पर गवर्नमेंट आपको सैंक्शन कर दिया, कोई प्राइवेट इंक्वायरी में आप जाकर एविडेंस दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहां पे आप जाकर गवर्नमेंट पॉलिसीज की, गवर्नमेंट डिसीजंस की, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, कोई गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। नॉर्मल स्टेटमेंट दे सकते हो, कोई पॉलिटिकल, कोई मैलिशियस स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ये रूल 10(2) उसको प्रोहिबिट किया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट ऑब्टेन प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन बिफोर गिविंग एविडेंस इन एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय प्राइवेट अथॉरिटी, ये करेक्ट है। आफ्टर सैंक्शन इज ग्रांटेड ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन फ्रीली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी व्हाइल गिविंग एविडेंस, ये गलत है। आप सैंक्शन तो मिल गए आपको एविडेंस देने के लिए, मगर फ्रीली आप गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये नहीं है, सही नहीं है, ये वायलेट कर रहा है रूल 10 को। नो सैंक्शन इज रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस इन ए जुडिशियल इंक्वायरी, ये करेक्ट है। देखिए यहां पर ऑप्शन 1 और 3, तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया है, अगेन हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। एविडेंस गिवन बिफोर अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम रूल 10(1). ये ठीक है। यदि कोई एविडेंस गिवन बिफोर अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, यहां पर कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। एविडेंस गिवन बिफोर प्राइवेट आर्बिट्रेशन पैनल्स रिक्वायर प्रायर सैंक्शन, ये भी ठीक है। कोई प्राइवेट आर्बिट्रेशन का इंक्वायरी है, पैनल है, वहां पर आपको एविडेंस देने के लिए इनवाइट किया गया है, तो रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन, ये करेक्ट है। इवन आफ्टर सैंक्शन द गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी करेक्ट है। आपको सैंक्शन मिला और वहां पर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जब आप एविडेंस दे रहे हो, ठीक है। तो तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन टू अनदर ऑफिसर। ये गवर्नमेंट सर्वेंट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन टू अनदर ऑफिसर who is not authorized to receive it under CCS Conduct Rules 1964. This violates Rule 11. Rule 11 में क्लियरली मेंशन है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, चाहे कलीग है, चाहे पब्लिक है, कि एनी अदर पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करो, ठीक है। यदि आप डिस्क्लोज करते हो तो आप वायोलेट कर रहे हो रूल 11 को, और वहां पर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा, तो ठीक है। ये रूल 11 है। जो रूल 11 का जो मैं क्या बोला था, ऑफिशियल जो रूल पोजीशन क्या था, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंडर रूल 11 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, हु कैन ऑथराइज ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? who can authorize? Any senior officer, public information officer, the government through general or special order, application under RTI। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब कोई गवर्नमेंट का जनरल और स्पेशल ऑर्डर है और उस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है, आपको ऑथराइजेशन दिया गया है कि वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उसको किस ऑफिसर को आप डिस्क्लोज कर सकते, तो जनरल और स्पेशल ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है। और इसमें और एक सेकंड में है कि आपका ऑफिशियल पोजीशन है, आपका ऑफिशियल ड्यूटी है कि इस तरीके का इंफॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट का है, कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कि कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, आप किस ऑफिसर को आप डिस्क्लोज कर सकते, अदर किसी को भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है द गवर्नमेंट थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूल 11। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इन गुड फेथ, ये तो करेक्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन शेयर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन विद अनदर ऑफिसर इवन इफ दैट ऑफिसर इज नॉट ऑथराइज्ड, ये गलत है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में क्या बोला था, क्लासिफाइड मीन सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन आप कोई अदर गवर्नमेंट ऑफिसर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है, और आप करते हो, तो ये तो गलत है। आप रूल 11 को वायोलेट कर रहे हो, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा, तो सेकंड वन गलत है। आरटीआई एक्ट अलाउज शेयरिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्लासिफाइड मटेरियल, नो, ये गलत है। आरटीआई में क्लियरली मेंशन है, आप आरटीआई का सेक्शन 8 देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है स्टेट सिक्योरिटी रिलेटेड में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिलेटेड में, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियरली मेंशन है। तो कोई क्लासिफाइड मींस वही है, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को थ्रू आरटीआई डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आप देखिए इनकरेक्ट क्या है, मैं बता दिया, ओके। 2 और 3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट को आप डिटेक्ट कीजिए। रूल 11 प्रोहिबिट्स शेयरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट ऑथराइजेशन, ये ठीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड ओनली अंडर ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ असाइंड ड्यूटीज इन गुड फेथ इज अलाउड, ठीक है। ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट गलत है
उसको आप डिटेक्ट कीजिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट फॉलो जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन वॉल्यूंटरीली शेयर सीक्रेट इंफॉर्मेशन इफ ही बिलीव्स इट इज हेल्पफुल टू द पब्लिक, ये गलत है, क्योंकि आप कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, वॉल्यूंटरीली। आरटीआई इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर प्रोसीजियर्स एंड इन गुड फेथ, ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, मगर सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यहां पर आपको मिल गया आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। रूल 11 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 अप्लाइज ओनली टू रिटिन डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट टू वर्बल कम्युनिकेशन, ये गलत है, बोथ रिटिन एंड वर्बल। जो यहां पर जो रूल 11 है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ओरली एंड रिटन बोथ, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट नॉट कम्युनिकेट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू एनीवन एक्सेप्ट विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन, ये ठीक है। मस्ट नॉट कम्युनिकेट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड मीन सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू एनीवन एक्सेप्ट विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है। गुड फेथ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अलाउज शेयरिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन, ये ठीक है। तो 2 और 3, गुड फेथ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अलाउ करता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ आरटीआई रूल्स, ये करेक्ट है। गवर्नमेंट सर्वेंट मे शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ ए कॉलीग इफ नॉट प्रोहिबिटेड, नो, ये नहीं है कि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आपका कॉलीग के साथ आप शेयर करो, वो दिया है इफ नॉट प्रोहिबिटेड, ऐसा नहीं है, ये गलत है। कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ ए कॉलीग इफ नॉट प्रोहिबिटेड, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। रूल 11 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 बार्स कम्युनिकेशन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, बार्स कम्युनिकेशन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, ये ठीक है। तो उसमें जो स्टेटमेंट है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यहां पर इनकरेक्ट पूछा है सेकंड स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये 20 क्वेश्चंस था। आजकल जो नाउ ए डेज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कमिंग, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी आई हैव फ्रेम्ड, ओके। आप देखिए कुछ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस किया उसी रिलेटेड में, इस तरीके से आप देखिए, जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वो वर्ड लिमिट में होता है और आपको पॉइंट वाइज लूसिडली वेरी ब्रीफली एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट्स एक्चुअली यू कैन गिव। तो आपका पूरा कंटेंट के ऊपर कमांडिंग होना चाहिए, ठीक है। आप रूल देखिए, फिर मेरा यहां पर एक्सप्लेनेशन देखिए, मैं उसको बहुत वेरी ब्रीफली में एक्सप्लेन करता हूं। तो वर्ड लिमिट के अंदर आपको लिखना है। क्वेश्चंस देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पज एंड इंपोर्टेंस ऑफ रूल 9 क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, इसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं ऑलरेडी। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ स्टेटमेंट्स that a government servant is prohibited from making under rule 9 of CCS conduct rules 1964, provide suitable examples. Discuss categories of statements that a government servant is prohibited, categorize of statements that a government servant is prohibited। जैसे मैं बोला था, चाहे जो रूल 9 का जो है, सपोज आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, कि सपोज कोई गवर्नमेंट डिसीजन को गवर्नमेंट का डिसीजन के अगेंस्ट में बोलना, ये सब मीडिया है कि आर्टिकल्स है, ओके, कि आप टेलीविजन में ये सब आप नहीं कर सकते, तो वही प्रोहिबिशन है, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना, कुछ मैलिशियस स्टेटमेंट देना, ये सब नहीं है, नहीं करना, ये सब प्रोहिबिट है। एग्जांपल्स आप दे सकते हो। डिस्क्राइब द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 फॉर ट्रेड। अच्छा, यहां पर जो ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर्स में बताया था, वो सर्विस कंडीशन के ऊपर स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो उनको क्या करना है, वो सपोज कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज को गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको एम्प्लॉइज का सर्विस कंडीशन को प्रोटेक्शन देना है, सेफगार्ड देना है, इसके लिए वो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट में बोल दिए जो ऑफिस बियरर्स है, क्योंकि उनको सेफगार्ड करना है, इट मीन सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉइज, कि टू इंप्रूव द सर्विस कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉइज, वहां पर वो
जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट है कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का अगेंस्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोल सकते हैं, उनका राइट है, क्योंकि उनको एक सर्विस, जो एम्प्लॉइज का सर्विस कंडीशन को सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्शन देना है, और उनका सर्विस कंडीशन को इंप्रूव करना है, तो इसे देना है आपको, मैं डिस्कस कर चुका हूं। सोशल मीडिया हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ वायोलेटिंग रूल 9। इसके ऊपर आप लिख सकते हो, सोशल मीडिया में कोई कमेंट फेमेंट देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई मैलिशियस स्टेटमेंट, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट में स्टेटमेंट, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का अगेंस्ट में स्टेटमेंट, ये सब नहीं देना है, ठीक है। ये सब रूल 9 को वायोलेट करता है। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस डिसिप्लिनरी इंप्लीकेशंस ऑफ वायोलेटिंग। अच्छा, रूल 9 को आप वायोलेट करोगे तो आपको इट मींस नोटिस इशू होगा, तो आपको क्लैरिफिकेशन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है आपको, और एक्सप्लेनेशन को एग्जामाइन किया जाएगा। यदि जस्टिफाइड है तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, यदि एक्चुअली आप वायोलेट किया है रूल 9 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय रूल 9। अच्छा, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1, इसमें देखिए आप बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी पब्लिक का राइट है, वो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को, स्टेटमेंट को, डिसीजन को वो क्रिटिसाइज कर सकता है। मगर आज गवर्नमेंट सर्वेंट, जब रूल 9 का बात आ जाता है, रूल 9 में क्लियरली मेंशन है गवर्नमेंट सर्वेंट, बिकॉज यू आर सर्विंग टू द पब्लिक, यू आर सर्विंग टू द पब्लिक, तो पब्लिक में डिसिप्लिन आना चाहिए। सो ट्रस्ट, तो आपके द्वारा एक्चुअली ट्रस्ट डेवलप होगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, और पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं करना है। और आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देते हो जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में, कि गवर्नमेंट प्रोग्राम के अगेंस्ट में, कि गवर्नमेंट डिसीजन अगेंस्ट में, इसमें क्या है, डिसिप्लिन ब्रीच होता है, एक मिसट्रस्ट आ जाता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, और पब्लिक में कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए आपको इससे दूर रहना है। आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, आपको ये नहीं करना है। मगर आज ये जनरल पब्लिक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्लेन द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिगार्डिंग गिविंग एविडेंस बिफोर कमिटीज और अथॉरिटीज। मैं बताया था रूल 10 में, जो कोई भी प्राइवेट अफेयर्स का कमिटी है, आपको इनवाइट करता है एविडेंस देने के लिए, तो आपको गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। मगर ऐसा भी है, और वहां पर आप एविडेंस दो, मगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, एविडेंस में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मत दो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट डिसीजन को माने आप क्रिटिसाइज कर रहे हो एविडेंस में, ये नहीं करना है यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है। और रूल 10 में एग्जेम्पशन भी है, जैसे जुडिशियल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी है, लेजिस्लेटिव इंक्वायरी है, कि यानी कमीशन इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, वहां पर कोई प्रायर, गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है, एविडेंस देने के लिए। ये सब मैं क्लियरली डिस्कस कर चुका हूं। आप खाली पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखिए, किस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है आगे में। एक्सप्लेन द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिगार्डिंग गिविंग एविडेंस बिफोर कमिटीज और अथॉरिटीज एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 10। डिस्क्राइब द सिचुएशंस इन व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन गिव एविडेंस विदाउट, ये देखिए, ये कैन गिव एविडेंस विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। विदाउट ऑब्टेनिंग मैं बताया था, चाहे जुडिशियल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, इंक्वायरी ऑफ पार्लियामेंट है, इंक्वायरी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, कि इंक्वायरी ऑफ एनी कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट है, उसमें कोई गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। डिस्कस द रैशनल बिहाइंड प्रोहिबिटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हाइल गिविंग एविडेंस आफ्टर सैंक्शन इज ग्रांटेड। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड प्रोहिबिटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। अच्छा, व्हाइल गिविंग एविडेंस। अच्छा, इसमें क्या है, आप तो गवर्नमेंट तो दे दिया, कोई प्राइवेट अफेयर्स का इंक्वायरी चल रहा है और आपको वो इनवाइट किया एविडेंस देने के लिए, तो आप प्रायर परमिशन मांगा था और गवर्नमेंट अलाउ कर दिया। मगर वहां पर क्या है, आप अच्छा एविडेंस में कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई मैलिशियस स्टेटमेंट, कोई पॉलिसीज के, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट डिसीजन के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट आप दे दिया तो इसमें क्या है, जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन ब्रीच होता है, एक ट्रस्ट ब्रीच होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, पब्लिक में कंफ्यूजन आता है। तो ये सब से आपको स्टेटमेंट देने से पहले इसको सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में बोला था सीक्रेट इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ एग्जांपल, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मैटर है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, कोई सीक्रेट्स है रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी, तो ये सब जो है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है।
और एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग आप इसको दे सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ रूल 11 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। वाई इज दिस रूल इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन? रूल 11 तो ऑफिशियल आप जानते हो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, आप ऑथराइजेशन है जो गवर्नमेंट का एक जनरल और स्पेशल ऑर्डर है। गवर्नमेंट का जनरल स्पेशल ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है आप जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है किसको किस किस ऑफिसर को आप डिस्क्लोज कर सकते हो। आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो आप अदर कोई कलीग जो आपका जो गवर्नमेंट कलीग है उससे शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकते, पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते, यानी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा है, रूल 11 यही बोल रहा है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट आप ऐसे आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है और आप जब जाकर स्टेटमेंट दे दिया मीडिया में, कोई आर्टिकल जर्नल में लिख दिया, सोशल मीडिया में कुछ स्टेटमेंट दे दिया जो आपके पास ऑथराइजेशन नहीं, आप ये सब कर दिया, तो ये तो रूल 11 को वायोलेट करेगा, कंट्रावेन करेगा। No government servant shall communicate official or classified information to any person unless authorized. Explain this statement with examples and illustrate when communication is allowed. तो ये सब क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं बोला था कि पैटर्न कैसे आ रहा है, वर्ड लिमिट रहेगा 120 वर्ड्स 180 वर्ड्स। तो आपको लूसिडली एक्सप्लेन करना है, बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, पॉइंट वाइज, ठीक है, और ज्यादा नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज विथ एग्जाम्पल, ठीक है, जो एनी ले मैन कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें बढ़िया मार्क आपको मिल सकता है क्योंकि आजकल डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है। अभी जैसे प्रिंसिपल एग्जाम आया है, सेकेंड टायर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, 60% डिस्क्रिप्टिव है। तो ये आज इतना ही था। तो फिर मेरा अदर पार्ट को जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 जो रूल 12 से आप फिर वेट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। So please my friends subscribe my channel, share my channel, like my channel, and also join my Telegram channel so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है, thank you and namaskar to all of you.